हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का आपके अपने और मेरे इस YouTube चैनल मैथिली टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। चलिए आज देखते हैं क्या विशिष्ट मैसेज आ रहा है। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं और आज की रीडिंग हम शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट कि क्या आज शुभ संदेश है एंजल्स की तरफ से। देखिए, पहला मैसेज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शुभ, कि आपको एंजल्स आपके किसी विशेष कार्य के लिए निश्चिंत कर रहे हैं। चिंता छोड़ दीजिए, आपका काम बनेगा और आप निश्चिंत होकर के उस चीज की तरफ बढ़ें, आगे जाएं, उस काम की तरफ। बड़ी आपकी पॉजिटिवनेस और एग्रेसिव होना और एक बड़ा अपना अधिकार मानना, तो इस तरह का मैसेज आ रहा है। आप कुछ भी करना चाह रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता सुनिश्चित है। आप निश्चिंत होकर के आगे बढ़ें, निश्चिंत होकर के आगे बढ़ें। सब कुछ आपके पोजीशन में है, सब कुछ आपके अंडर कंट्रोल है। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कार्य हो रहा है। पहला एनर्जी, पहला ब्लेसिंग इसी प्रकार का आ रहा है। और अगली ब्लेसिंग ये है कि आपको एक अति आवश्यक काम करना है, अति महत्वपूर्ण कार्य करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और वो क्या है? वो ये है कि आपको अपने गुरु से मार्गदर्शन लेना है। अगर आप अपने गुरु का मार्गदर्शन लेते हैं तो आपको जीवन में कभी भी पलटकर पीछे देखना नहीं पड़ेगा। आप लाइफ में आगे ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि गुरु का मार्गदर्शन कभी भी गलत नहीं होता। गुरु का मार्गदर्शन हमारी भौतिक यात्रा और हमारी आध्यात्मिक यात्रा दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारे सनातन धर्म में तो जिसका गुरु नहीं होता उसके हाथ से पानी भी नहीं पिया जाता। ये सच है। तो आपको अपने श्री गुरु के चरणों में नतमस्तक होना होगा, उनसे मार्गदर्शन लेना होगा। इसके बाद अगली जो ब्लेसिंग है, अगली जो आपकी कोई भी आपकी इच्छा रही है या आपने अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कोई कदम उठाया है, आपने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ काम करा है, कुछ आपने एक्शन लिया है, वो जो आपका एक्शन है, वो जो आपने एक्ट किया है, वो अब आपकी फेवर में जाता हुआ दिख रहा है। आपका वो काम सफल होता हुआ दिख रहा है, वो काम आपकी फेवर में जाता हुआ दिख रहा है, वो आपके लिए किया हुआ कार्य शुभता लाता हुआ दिख रहा है। जिस भी और का जिस हिसाब से जो काम किया हो वो उसी ढंग से उसको ले। इसके बाद अगला एनर्जी बहुत
अजीब है और शुभ भी है। वो ये है कि ईश्वरीय कृपा से भगवान की इच्छा से आप अपना स्थान परिवर्तन करने वाले हैं, या आप अपने किसी कार्य के लिए कुछ समय के लिए कहीं जाने वाले हैं। भले ही बाद में आप अपने घर लौट कर आ जाएं, लेकिन अब भी ईश्वरीय कृपा से आपका स्थान परिवर्तन होगा। आप एक छोटी यात्रा तय करके अपने किसी दूसरे डेस्टिनेशन पर जाने वाले हैं। निश्चित रूप से, चाहे सुबह जाके शाम आ जाए, चाहे एक हफ्ता रह के आ जाए, चाहे 1 महीना रह के आ जाए, 2 महीना, जैसा जिस व्यूअर का जो काम हो वो उसी ढंग से उसको करते हुए लौट आएगा। इसके बाद जब आप लौटेंगे, जब आप उस कार्य को, उस यात्रा को फिनिश करके लौटेंगे, तो आप अपनी सफलता का डंका बजाते हुए लौटेंगे, झंडा लेकर लौटेंगे कि मैं जिस मकसद से, मैं जिस कार्य से, मैं जिस उद्देश्य से गया था या गई थी, वो मैं पूरा संपन्न करके आ रहा हूँ या आ रही हूँ। उसमें आपको काफी सफलता मिलेगी और वो सफलता आपके आगे की जिंदगी के लिए वरदान साबित होने जा रही है। इस सफलता के बाद आप एक राजा जैसा जीवन में आ जाएंगे। सत्ता आपके पास होगी, सत्ता सुख आपके पास होगा, अथॉरिटी आपके पास होगी, पावर आपके पास होगी। आप अपनी सद्बुद्धि से, अपने गुरु के मार्गदर्शन से अगर इस सत्ता का उपयोग करेंगे तो फिर बहुत लंबा आप खेलने वाले हैं। अगर आप निराकुश हो गए, आपने इस सत्ता का तानाशाही पूर्वक इस्तेमाल किया, तो फिर ये ज़्यादा दिन तक सफलता नहीं टिकेगी। अगर आप इसी सफलता को विनम्रता के साथ अपनी पावर्स का सदुपयोग करेंगे, लोगों की भलाई में पर उपयोग करेंगे, तो आप बहुत लंबी रेस का खेल खेलने वाले हैं। चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे आपका कोई और काम हो, चाहे आप सोशल लाइफ में हो, एनी हाउ, जो भी हो, अगर आप समझदारी से एक कैलकुलेटिव स्टेप्स लेंगे, सोची समझी नीति के साथ चलेंगे, तो कोई आपको हटा नहीं पाएगा आपकी पोजीशन से, जो आप अपनी कड़ी मेहनत से हासिल करेंगे। तानाशाह मत होइएगा, डिक्टेटर मत होइएगा, सेवक बन के रहिएगा, सबकी भलाई की बात करिएगा, सबको साथ ऐसे रहिएगा जैसे हर कोई आपको अपना माने, आप किसी को पराई लगे ही नहीं, इस तरह आप रहिएगा। और आपके जो एक तो गुरु होते हैं, एक पुरोहित होते हैं, तो आप समय समय पर अपने जो आपके पुरोहित होंगे, जो आपके घर में हवन पूजन या जो भी आप कभी जाप वाप करवाते होंगे, उनका पूजन, उनको नमन, उनके पास जाकर के उनको कुछ दक्षिणा अवश्य दीजिएगा। दीजिएगा मतलब देते रहिएगा, कुछ समय के बाद, कुछ समय के अंतराल के भीतर भीतर उनसे ऐसा करते रहिएगा। और अगर कभी आपको नेगेटिविटी फील हो, नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास इकट्ठी होने लगे, तब भी अपने गुरु का सहारा लीजिएगा, तो आप अपनी उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि हो सकता है नियर फ्यूचर में आपको कुछ नेगेटिविटी घेर ले, कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके साथ लग जाए, सलाहकार नेगेटिव हो जाए, आपके घर के लोग कुछ नेगेटिविटी फैलाने लगें, या कुछ भी आपके इर्द गिर्द लोग हों, तब तुरंत अपने गुरु की शरण में जाइएगा, गुरु से मार्गदर्शन लीजिएगा, आपकी वो नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे
छोड़ दीजिएगा। और वही निवेदन, बिना पैसा खर्च किए आप मेरे इस YouTube चैनल मैथी टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने ग्रुप्स में, फैमिली में और फ्रेंड्स में ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए। मालूम नहीं किसको मार्ग मिल जाए, किसी का समस्या का हल हो जाए, आप भी उसमें सहायक हो जाएंगे, उस पुण्य के लाभार्थी आप भी होंगे। और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, वहाँ से आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। हरि ओम नारायण हरि।